मुरली, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अपनी क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में गलती कैसे कर दी। सर जब फॉर्म भरा था तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, कौन सा सब्जेक्ट चूज किया ध्यान ही नहीं दिया। शायद बायो की जगह कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस इज गुड सब्जेक्ट, आजकल तो बहुत स्कोप है उसमें। यू शुड कंटिन्यू। नो सर, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? ओ रियली? यस सर, सर्जन। दैट्स वंडरफुल मुरली। अगर तुम्हारा यही सपना है तो हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। स्कूल के बाद बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाएंगे तुम्हें, और फाइनल में भी तुम दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम दोगे। ओके, सो दैट इज सेटल्ड। ऑल द बेस्ट माय बॉय। तुम्हें अब डबल मेहनत करनी है। ओके सर। सब्जेक्ट चेंज कराना है जी? अरे अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे ना, कंप्यूटर छोड़ के बायो लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। हम कराएंगे। आप सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे? वो क्या है ना, जब जेब गरम होता है ना तो सब जुगाड़ हो जाता है, समझे? नहीं समझे? सिर्फ 5,000। वो क्या है ना, धनलक्ष्मी की कृपा से जो सब्जेक्ट बोलोगे ना मिल जाएगा। 5,000? 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, कुछ करते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए दे देना, ठीक है? और साथ में किसी बड़े आदमी का रिकमेंडेशन लेटर भी लेके आना। क्या है ना, वो लेटर स्कूल के बोर्ड मेंबर को दिखाएंगे ना तो वो मना नहीं करेंगे, ठीक है? बैटरी डेड हो गई है। क्या हो रहा है? अरे आप 100 साल जिएंगे। आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, मुझे याद कर रहे हाँ, ये बैटरी डेड हो गई तो हमने सोचा आपको फोन कर देते हैं, आप लेते आएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं शादी के कुछ वर्षों बाद ना रोमांस खत्म हो जाता है। पति को याद भी किया जाता है तो घर के काम करने के लिए। कुछ कहा आपने? नहीं, खाना लगाओ। कुछ नहीं कहा भाई। हाँ ठीक है। भाई साहब, हाँ वो जज साहब के बेटे हैं ना, देवेंद्र जी, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर की है। कुछ दिनों में ऑफर लेटर भी आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ जी, और कल उन्होंने हम सबको अपने घर पे लंच पे भी बुलाया है। ये सिन्हा फैमिली कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है हमारे लिए? क्या ज्यादा कर रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया ना, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसके लिए तो माफी मांग चुके हैं ना, और मेरी नौकरी भी वापस कर दी है उन लोगों ने, और इतना काफी है मेरे लिए। उससे ज्यादा करेंगे तो एहसान लगेगा सविता। एहसान? कोई एहसान नहीं है। जितना संगीन आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया ना, उसी हिसाब से भरपाई कर रहे हैं। और उन्होंने फिर भी माफी मांगी है, लेकिन वो गायत्री जिसने इतना सब कुछ सुनाया है ना, उसने तो माफी भी नहीं मांगी। सविता, लेकिन देखो, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी चिंता ये है कि अगर और एहसान लेंगे उनसे तो ऐसा ना हो कि बाद में हम ही लोग को पछताना पड़े। खाने लगाते हैं। हाँ, हो गई एक गलती, और किसी से भी हो सकती है। अब क्या उन पे एहसान करते चले जाएंगे हम? ऐसा क्या कर दिया हमने? उनके घर जाके माफी मांग ली, दोबारा नौकरी लगवा दी, और अब पूरे खानदान को खाने पे बुला लिया। क्यों शेखर? गायत्री विनोद ईमानदार और खुददार आदमी है। उस पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे, और उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके भाई की नौकरी लगवा रहे हैं, वो क्या है, प्रायश्चित? तो फिर इतना ही क्यों, बच्चों की पढ़ाई भी फंड करवा दीजिए, राशन पानी, और फिर बेटी की शादी भी करवा दीजिए। गायत्री, बहुत हो गया। हाँ, पर इतना भी अहंकार सही नहीं है। आज वो जरूरतमंद है, पर कल को क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। हमें सब पता है कि कल क्या होगा। आप सब शर्मास की खातिरदारी कीजिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। मुरली, तुमने प्रिंसिपल सर से बात की? हाँ, बात की, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो मान गए। रियली? मतलब तुम हमारे सेक्शन में हो?
शंभू, देवेंद्र बता रहा था कि तुम उसकी कंपनी में काम करना शुरू कर रहे हो। जी, अगले हफ्ते से। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सॉरी सर। अरे भाई साहब भी बोल सकते हो आप, और ऐसे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बल्कि एक बात हम भी आपसे करना चाहते थे विनोद बाबू। वो दरअसल क्या है ना कि बहुत जल्द हम अपना नया लॉ फर्म शुरू कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कचहरी की नौकरी छोड़ के हमें ज्वाइन कर लीजिए। ये प्राइवेट फर्म है, तनख्वाह भी डबल मिलेगी आपको। माफी चाहते हैं शेखर बाबू, असल में हम लोग क्या है कि ना मध्यम वर्गीय लोग हैं, और आज भी हम लोग सरकारी नौकरी को ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। माफी की कोई बात नहीं विनोद बाबू, हमारा प्रस्ताव आपके सामने है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। जी, खाना तो बहुत ही अच्छा बना था भाभी। वाकई में बहुत बढ़िया था, और जितने प्यार से आप लोगों ने खिलाया, इतना आदर सत्कार किया, सच में दिल से धन्यवाद सर। बहुत जल्द बहू के हाथ का खाना खाने आएंगे। अरे अरे बिल्कुल सर। अरे बिल्कुल। रुकिए रुकिए, अभी मीठा बाकी है। नंदिनी ने अपने हाथों से खीर बनाया है, बहुत खास है। अरे वाह, अच्छा, फिर तो जरूर खाएंगे। हाँ, खीर तो मेरी फेवरेट है, और मुरली भैया की भी। अरे नंदिनी, लाओ भाई खीर लाओ, कितना इंतजार करवाओगी। आई। हमने पहली बार बनाई है, आप सब ट्राई कीजिए, बताइए कैसे लगी आपको। पहले मैं ले लूं प्लीज, मुझे इतना पसंद है कि रुका ही नहीं जा रहा। अरे मुरली बेटा, लेकिन पहले सर के लिए अरे कोई नहीं भाई साहब, बच्चों को पहले खाने दीजिए। लो। अरे मुरली, ये क्या कर रहा है? तुमने अपनी जूठी चम्मच बोल के अंदर डाल दी, अब कोई कैसे खाएगा? तुम्हें अकल उकल है कि नहीं? सॉरी पापा, वो खीर इतनी टेस्टी बनी है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। सॉरी। अरे अरे कोई बात नहीं, ओके। तुम एक काम करो, पूरी खीर खा लो। खा लोगे तुम ये पूरी खीर? हाँ खा लेगा, यंग लड़का है। इस उम्र में तो हम पतीला भर खीर खा लिया करते थे। मजा आ गया। सॉरी, मैंने झूठी कर दी। तुम्हें सच में इतनी अच्छी लगी? देखो ना, मुझे सच में अच्छी लगी। तो अब आप हमारे घर आइएगा, अपनी तरफ का खाना खिलाएंगे आपको। जी बिल्कुल। और शेखर बाबू, गायत्री भाभी जी को भी साथ लेकर जरूर आइएगा। जरूर। चलते हैं। नमस्कार। चलो। सॉरी, मेरी गलती की वजह से खीर किसी को भी खाने को नहीं मिली। इट्स ओके। पर सच में मैंने इतनी अच्छी खीर आज तक नहीं खाई है। थैंक्स मुरली।